तो दोस्तों मैं नीरज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NK वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। आपकी जो हेडिंग लगी हुई है आप देख पा रहे हो सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप रेलवे का एग्जाम देने जाते हो या पुलिस का एग्जाम देने जाते हो ना, और भी अदर आप जो भी एग्जाम देने जाते हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हर एक ग्रह के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और मेनली अपन को जानकारी होना चाहिए पृथ्वी के बारे में, क्योंकि इस पर हम रहते हैं। तो आप देख पा रहे हो ये आपके सभी ग्रह मैंने बना दिए यहाँ पर, और आप देखोगे जो हमारा एक यम ग्रह है, प्लूटो जिसे अपन बोलते हैं, ये अब ग्रह नहीं रहा। ग्रह अब हम काउंट करेंगे 8। अब ग्रह की संख्या कितनी है तो 8 है। आप देख पा रहे हो 8 ग्रह है ना। यम जो ग्रह है इसको 1930 में शामिल किया है, 2006 में बाहर कर दिया है। मात्र 76 वर्ष के लिए रहा है, 76 वर्ष के लिए ग्रह की श्रेणी में रहा है। तो एक एक करके अपन सभी ग्रह के बारे में देख ले रहे हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भाई ग्रह कितने हैं, कौन से ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है और ये बीच में जो है वो क्या है। तो अपन सभी एक एक लाइन से देख ले रहे हैं। तो पहले देखोगे आप सबसे पहले नंबर पर जो ग्रह आता है वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे पास में, यदि आपसे पूछे सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है तो आप बोलोगे बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद में अगला जो ग्रह आता है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद में ग्रह है पृथ्वी, जिस पर अपन रहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के बाद अगला ग्रह आता है मंगल, और मंगल के बाद जो ग्रह है वो है बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। तो आपने लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो कि ये क्षुद्र ग्रह है, ये 2 ग्रह के बीच में घूम रहे हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। इसके बाद अगला ग्रह आता है शनि। शनि के बाद आता है अरुण। अरुण के बाद आता है वरुण। और सबसे लास्ट में जो ग्रह था हमारा 9वें नंबर का जो ग्रह था वो था यम और प्लूटो। इसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब सभी ग्रह के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं और हम चर्चा कर ले रहे हैं कि सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है। तो इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है। तो आप देखोगे सौरमंडल के जो खोजकर्ता हैं वो है कापरनिकस। सौरमंडल को किसने खोजा है तो आप बोलोगे कापरनिकस ने खोजा है। कुछ बातें और हैं वो हम कर ले रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। इसके बाद यदि हम और आगे जाते हैं तो बुध ग्रह और हमारा शुक्र ग्रह, कौन कौन से ग्रह, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। तो आप देखोगे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, यदि हम इनकी कुछ बातें करें तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे सौरमंडल के ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है और आप देखोगे शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो हमारे सौरमंडल के केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन से ग्रह हैं तो आप बोलोगे बुध ग्रह है और आपका शुक्र ग्रह है। इन दोनों ग्रह के उपग्रह नहीं है। तो यह आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके चंद्रमा नहीं है, जिनके क्या नहीं है, तो आपसे बोलेगा इनके चंद्रमा भी नहीं है, ठीक है। तो चंद्रमा का मतलब ही होता है उपग्रह, है ना। तो जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो यदि आपसे बोले कि ऐसे कौन कौन से 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है तो आप बोलोगे बुध ग्रह और बोलोगे शुक्र ग्रह। इन दोनों ग्रह की खास बात यह है, इन दोनों के ग्रह के क्या नहीं है तो आप बोलोगे इन दोनों के उपग्रह नहीं है। अगले हम चर्चा करते हैं, एक हमारा ग्रह है जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह और एक हमारा जो ग्रह है उस ग्रह को हम बोलते हैं अरुण ग्रह। इन दोनों में मैंने गलत का निशान इसलिए लगाया हुआ है कि भाई ये दोनों अपन को और ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि यह दोनों ग्रह, हमारा शुक्र ग्रह और हमारा अरुण ग्रह, यह दोनों ग्रह अन्य ग्रह की तुलना में उल्टी परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से तो आप बोलोगे शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। जैसे यदि हम बात करें हमारी पृथ्वी जो है, यदि हम पृथ्वी की चर्चा करें तो हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी की बात करोगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। पश्चिम से कहाँ की ओर परिक्रमा करती है? पूर्व की ओर। लेकिन 2 ग्रह कौन कौन से? शुक्र ग्रह और हमारा अरुण ग्रह, ये दोनों ग्रह हमारे उल्टी परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से? तो आप बोलोगे शुक्र ग्रह और हमारा अरुण ग्रह। ये दोनों कैसी परिक्रमा करते हैं तो आप बोलोगे पूर्व से पश्चिम की ओर। इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि हमारे सौरमंडल के ऐसे कौन कौन से ग्रह जो अन्य ग्रह की तुलना में परिक्रमा उल्टी करते हैं, तो क्या बोलोगे आप? शुक्र ग्रह और हमारा अरुण ग्रह। याद ऐसे रखोगे कि भाई पहले नंबर से दूसरा वाला, पहले नंबर से सेकंड और अंतिम से भी सेकंड, लास्ट से कौन सा नंबर का है? सेकंड नंबर का। तो ये पहले से सेकंड और दूसरे से सेकंड, ये दोनों ग्रह कैसी परिक्रमा करते हैं तो आप बोलोगे उल्टी परिक्रमा करते हैं अन्य ग्रह की तुलना में। कैसी परिक्रमा करते हैं तो बोलोगे पूर्व से पश्चिम की ओर यह परिक्रमा करते हैं। इसके बाद अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और है वो और कर ले रहे हैं। जैसे आप देखोगे जो पहले के 4 ग्रह हैं,
जो पहले के 4 ग्रह इनको हम प्राथमिक ग्रह भी बोलते हैं। पहले के 4 ग्रह को कैसे ग्रह बोलते हैं, तो बोलोगे प्राथमिक ग्रह कहते हैं। इनको हम प्राथमिक ग्रह भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं द्वितीयक ग्रह। जो बाद के 4 ग्रह हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं द्वितीयक ग्रह। पहले के जो 4 ग्रह हैं वो हमारे हैं ठोस अवस्था में। कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। बाद के जो 4 ग्रह हैं वो हमारे गैसीय अवस्था में। एक ऐसी अवस्था में है तो आप बात करो कि गैसीय अवस्था में। तो पहले के 4 ग्रह इनको प्राथमिक ग्रह बोलते हैं, बाद के 4 ग्रह इनको द्वितीयक ग्रह बोलते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो पहले के जो 4 ग्रह ठोस अवस्था में है और बाद के जो 4 ग्रह हैं वो हमारे गैसीय अवस्था में है। यहाँ तक बातें सभी देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम बनाते सभी से बनना चाहिए। बाकी अपन आगे चर्चा करने वाले हैं कि भाई बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और सूर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, कि सूर्य क्या है, सूर्य में गैस है कौन कौन सी है, सूर्य में इतनी गर्मी कहाँ से आ रही है। तो ये सब बातें अपन अभी चर्चा करने वाले हैं। जब तक सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करता बंद। इसके बाद अपन कुछ और बातें करने वाले हैं। जैसे अपन सबसे पहले बात कर ले रहे हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में कुछ बातें हैं, क्या बातें हैं वो अपन चर्चा कर ले रहे हैं। देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में कुछ पॉइंट आपको नोट करना है। जैसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि सूर्य एक तारा है। पहली बात यदि आप करोगे तो सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, तो तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। भाई जो स्वयं के प्रकाश से उत्सर्जित होते हैं, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, तारा। तो सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है, सूर्य क्या है, तारा है। अगली बात यदि हम बात करें तो सूर्य में क्या है, तो आप बोलोगे सूर्य गैसों का गोला है। सूर्य में क्या है, तो क्या बोलोगे आप, सूर्य गैसों का क्या है, एक गोला है ना। तो सूर्य में क्या है, गैसों का गोला है। कौन कौन सी गैसें हैं, तो 2 प्रकार की इसमें गैसें ज़्यादा हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले नंबर पर जो हमारी गैस आती है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है हमारी 71% है, नहीं सॉरी 71%। यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस 71% है। अगले दूसरे नंबर पर जो हमारी गैस आती है हीलियम, वो 26% है। ये 2 गैसें ज़्यादा हैं हमारे सूर्य में। तो सूर्य गैसों का गोला है। सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस 71% है और हीलियम गैस 26% 26% है। तो सूर्य में 2 प्रकार की गैसें होती हैं। इन्हीं गैसों के कारण आप देखोगे सूर्य में ऊर्जा बन रही है। यदि हम तीसरी बात करें सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से आ रही, तो आप बोलोगे सूर्य में ऊर्जा या सूर्य में ऊष्मा, सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा आती है। नाभिकीय संलयन, तो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन से आप कर पाओगे कि भाई नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ना। संलयन मतलब क्या होगा, जुड़ना, है ना। 2 चीज़ जुड़कर आपके एक ऊर्जा बनाएंगे, वो होगा नाभिकीय संलयन। और विखंडन मतलब होता है टूटना। यदि हम बात करें परमाणु बम, तो परमाणु जो बम होता है हमारा, परमाणु बम एक काम करता है नाभिकीय विखंडन पर, है ना। तो ये नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। तो यदि हम पढ़ रहे हैं नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन ध्यान रखेंगे 2 अणु मिलकर एक एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो होता है क्या, संलयन। और विखंडन मतलब टूटना। नाभिकीय विखंडन पर काम कौन करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है हमारा परमाणु बम। नाभिकीय विखंडन पर काम कौन करता है, परमाणु बम काम करता है। ठीक है, चलो आगे यदि हम चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में, तो कुछ बातें और पूछी जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। कितने समय में पहुंचता है, 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। या आप इसको बोल सकते हो लगभग 500 सेकंड में पहुंचता है, या आप बोल सकते हो 496 सेकंड। तो सूर्य का प्रकाश को पहुंचने में हमारी पृथ्वी तक कितना समय लगता है, तो आप बोलोगे 500 सेकंड लगभग आप बोल सकते हो, या बोलोगे आप 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाता है। आगे यदि हम बढ़ें कि जो भी प्रकाश होता है, कोई भी प्रकाश हो उसकी चाल क्या होती, तो प्रकाश की चाल जो होती है ना, वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है।
कोई भी यदि आपका प्रकाश चलता है तो प्रकाश इतनी स्पीड से चलता है कि भाई 3 लाख किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में तय कर लेता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को भी इतना समय लग जाता है हमारी पृथ्वी तक आने में। तो यदि आपके पास सूर्य के प्रकाश का समय है कि सूर्य का प्रकाश इतने समय में पृथ्वी तक आ रहा है और उसके बाद प्रकाश की चाल है, तो आप सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी निकाल सकते हो इन दोनों का गुणा करने के बाद में ना। इसके बाद यदि अपन आगे बढ़ते हैं और सूर्य के बारे में और आगे चर्चा करते हैं, तो सूर्य के बारे में यदि हम आगे चर्चा करें तो सूर्य में कुछ और बातें हैं, जैसे आप देख पाओगे, आप बात करो सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य में एक घटना होती है सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। भाई सूर्य तो आपका ये फिक्स है, सूर्य क्या है, फिक्स है, ये सूर्य आपका फिक्स है। सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह कर रहे हैं, ये बात आपको पता है कि सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहे हैं, सभी ग्रह कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह कर रहे हैं। वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है वो किसकी परिक्रमा कर रही है, तो बोलोगे सूर्य की परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है, तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब होता क्या है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी की परिक्रमा जो कर रहा है वो चंद्रमा कर रहा है। पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है। तो कंडीशन ये बनती है कि भाई सूर्य और हमारी पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो कौन सा ग्रहण होता है, तो आप बोलोगे सूर्य ग्रहण होता है। कौन सा ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण। और ये हमको कब देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे अमावस्या को। कब देखने को मिलता है, अमावस्या को। तो एक आपको घटना याद रखना है, सूर्य ग्रहण एक किस्म होती, तो आप बोलोगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने पर यह घटना हमारी हो जाती है। ये अपन को देख लेना है। सूर्य के बारे में और देख लो भाई, ये जानकारी आपको याद रखना है सूर्य के बारे में। सूर्य एक तारा है, सूर्य गैसों का गोला है। सूर्य में कौन कौन सी गैस है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस है। और दूसरे नंबर पर कौन सी गैस है, हीलियम गैस है। सूर्य में ऊर्जा किस कारण है, तो बोलोगे नाभ की संलयन के द्वारा। आगे यदि हम बात करें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो आप बोलोगे 8 मिनट 16 सेकंड में। लगभग आप बोल सकते हो 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। यदि हम आगे बात करें कोई भी प्रकाश हो आपका, उसकी स्पीड कितनी होती है, तो क्या बोलोगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और आगे यदि हम सूर्य के बारे में बात करें तो सूर्य ग्रहण यदि जो पड़ता है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने पर यह पड़ता है। और ये कब देखने को मिलता है, तो क्या बोलोगे आप, अमावस्या को देखने को मिलता है। अगली चर्चा अपन और करने वाले हैं बुध ग्रह के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह देखो कुछ बातें इसके बारे में भी ध्यान रखना है अपन को। पहली जो बात है, यदि हम बात करें कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह, सूर्य के सबसे पास, सूर्य के सबसे पास, सूर्य के सबसे निकट, सूर्य के सबसे पास का ग्रह, तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो बोलोगे बुध ग्रह। अगली यदि हम बात करें सबसे छोटा ग्रह, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो क्या बोलोगे बुध ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। अगले नंबर की हम बात करें, इस ग्रह पर क्या नहीं है, तो इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। इस ग्रह पर क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। अगले नंबर की हम बात करें, इसमें और क्या है, तो आप देखोगे इसका तापांतर सबसे अधिक है। इसका तापांतर सबसे अधिक है। इस तापांतर क्या होता है, इसको अपन समझ ले रहे हैं। ताप में जो अंतर आता है उसको अपन बोलते हैं तापांतर। ताप में जो अंतर आता है उसको क्या बोलते हैं, तापांतर। यदि हम थोड़ी सी पृथ्वी की बात कर ले रहे, इसमें अपन को समझने में आसानी होगी। जैसे यदि हम बात करें पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर अधिकतम ठंडी आप देखोगे जहाँ पर आप रह रहे हो, वहाँ पर यदि हम बात करें कि पृथ्वी पर अधिकतम ठंडी आप देखोगे -1, कभी 0 डिग्री, कभी 5 डिग्री, इस प्रकार से पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हो कि भाई हमारी पृथ्वी पर टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिलता है। कम मतलब माइनस में हो सकता है। तो अपन समझ ले रहे कि भाई 0 डिग्री है एक ठंडी के समय का टेम्परेचर। गर्मी के समय यदि हम बात करें कि गर्मी के समय का टेम्परेचर कितना होगा, तो आप यदि बात करोगे गर्मी के समय हमारे यहाँ पर 50 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, तो इतना टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो हमने देखा कि पृथ्वी के तापमान में कुछ तो अंतर आ रहा है, 50-55 डिग्री का अंतर आता है। यदि हम पृथ्वी का कम तापमान माने ठंडी के समय तो वो 0 होगा, और गर्मी के समय कितना होगा, 50-55 होगा।
तो पृथ्वी के तापमान में लगभग 50-60 डिग्री का अंतर आता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, तापांतर। लेकिन यदि हम बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह पर आप देखोगे कि बुध ग्रह में यदि हम बात करें दिन का तापमान, तो यहाँ पर दिन का तापमान लगभग होता है 450 डिग्री सेल्सियस, और रात का जो तापमान होता है यहाँ का -150 डिग्री सेल्सियस। तो इसके तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। ये -150 है, अब -150 से 1 तक आओगे तो 150 तो ये हो जाएगा, और एक यदि हम बात करें 0 से 1 तक, तो यदि हम -150 से आ रहे हैं 0 तक, तो -150 से यदि 0 तक आ पा रहे हैं तो आप देखोगे 150 डिग्री तो ये हो जाएगा। उसके बाद यदि हम 0 से 450 और काउंट करें तो कितने डिग्री हो जाते हैं, 450 से हो जाएगा। टोटल यदि हम बात करेंगे तो 600 डिग्री सेल्सियस का जो अंतर आएगा वो किस में आएगा, आपके बुध ग्रह में आएगा। तो यदि आपसे बोले सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप, बुध ग्रह है। लास्ट यदि हम इसके बारे में चर्चा करें, एक लास्ट पॉइंट जो है बुध ग्रह के बारे में, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यदि हम बात करें कौन सा हमारा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो आप बोलोगे हमारा बुध ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला हम ग्रह पढ़ने वाले हैं शुक्र ग्रह। जब तक इसके बारे में जो पॉइंट है वो नोट कर लो सभी लोग, कि सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। इसके बाद आप देखोगे अगला जो ग्रह है हमारा वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह में कुछ बातें हैं जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आप बोलोगे शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। चमकीला क्यों है, क्योंकि इसमें H2SO4 की परत पाई जाती है। H2SO4 की परत के कारण ये क्या होता है, चमकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की परत के कारण कैसा दिखाई देता है, हमको चमकीला सा दिखाई देता है। इसके बाद अगली बात करें सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह भाई शुक्र आपका बुध नहीं है, बुध नहीं है, बुध आपका सबसे गर्म ग्रह नहीं है, नहीं तो आप पास में समझ के बुध को लगा दो, है ना। तो बुध नहीं है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। वो गर्मी का कारण क्या है, तो आप बोलोगे CO2। आप देखोगे हमारी पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के सम्मेलन होते हैं कि भाई हमको CO2 का कम उत्सर्जन करना है ना, क्योंकि ये क्या करती है, हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो यदि हम बात करें शुक्र गर्म है तो वो किसके कारण है, CO2 के कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो CO2 है 95% है। हमारी पृथ्वी पर 1% भी CO2 नहीं, उसके बाद इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसके पास तो 95% CO2 है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अगला यदि हम बात करें सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहते हैं। सांझ मतलब होती है शाम, भोर मतलब होता है सुबह। तो यदि हम बात करें सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो बोलोगे शुक्र को, क्योंकि ये सुबह शाम दोनों टाइप चमकता है, सुबह भी चमकता है और शाम के टाइम भी चमकता है शुक्र को, है ना। ये ध्यान रखेंगे, शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं। यदि आपसे बोले कि पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो बोलोगे शुक्र है। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, शुक्र है। मंगल नहीं लगाना आंसर। इसका कोई उपग्रह नहीं है, अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसकी परिक्रमा कोई नहीं करता, मतलब इसके चारों ओर कोई नहीं घूमता है। अगली चर्चा यदि अपन करें, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। एक ऐसा घूमता है, तो क्या बोलोगे, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। किसकी तरह घूमता है, अरुण की तरह। तो अभी हमने सबसे पहले चर्चा यही की थी कि भाई हमारा शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह एक ऐसी परिक्रमा करते हैं, तो आप बोलोगे यह उल्टी परिक्रमा करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी 6 ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। ये इतनी बातें, आप 6 बातें और नोट कर लो किसके बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। इसके बाद अपन अगला ग्रह जो चर्चा करने वाले हैं वो है पृथ्वी। इसके बाद आप अगला ग्रह पढ़ोगे जो ग्रह है पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में अपन चर्चा कर ले रहे हैं। भाई पृथ्वी की खास बात क्या है, देखो पृथ्वी की कुछ खास बातें हैं। क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहेंगे, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस पर भाई पानी ज़्यादा है। इस पर क्या है, पानी ज़्यादा है। इसके 71% भाग पर ही पानी है, तो पूरा का पूरा पृथ्वी कैसा दिखाई देगा आपको, नीला। यदि हम एक बात और करें पृथ्वी के बारे में अगली, तो अगली बात क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी हुई है। 23.1/2 अंश झुकी हुई, ये बात सभी को पता रहती है, लेकिन ये पता नहीं रहता कि इसी के कारण मौसम परिवर्तन होता है। ये बात ध्यान रखें। यदि आपसे बोलें कि पृथ्वी में मौसम परिवर्तन क्यों होता है, तो आप बोलोगे पृथ्वी के झुके हुए के कारण। यदि पृथ्वी नहीं झुकी होती तो क्या नहीं होता, मौसम परिवर्तन नहीं होता। अगली हम चर्चा करें कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। कितने दिन में करती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। तो आप देख रहे हो भाई
पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लग रहा है। मतलब सूर्य की परिक्रमा करने में पूरा 1 साल तो लग रहा है 365 दिन में, है ना। यदि हम बात करें 5 घंटे 48 मिनट, तो आप बोलोगे लगभग इसको 6 घंटे अधिक लग रहा है। कितने घंटे अधिक लग रहे हैं? 6 घंटे। 1 साल में लगभग 6 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो 2 साल में कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। 3 साल में 18 घंटे और 4 साल में 24 घंटे। तो 4 साल में यदि हमारी पृथ्वी को 24 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं, एक्स्ट्रा लगेंगे, तो क्या होगा? देखो भाई, 24 घंटे में आपका 12 घंटे का दिन बनेगा और 12 घंटे की क्या बनेगी? रात। तो आप देखोगे 1 दिन और 1 रात बढ़ जाएंगे। कितने साल में बढ़ेंगे? तो 4 साल में 1 दिन और 1 रात बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? आपकी 4 साल में फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की। फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 की हो जाएगी। तो इसी कारण अपन बोलते हैं कि भाई 34 सन 29 का होता है ना। तो आप देखोगे कि हमारी पृथ्वी को समय ज़्यादा लग रहा है किसकी परिक्रमा करने में? सूर्य की परिक्रमा करने में। इसी कारण फरवरी 4 साल में कितने की आएगी? 29 की आएगी। अगली चर्चा करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर जो एक परिक्रमा, अपनी स्वयं की एक जो परिक्रमा है ना, वो 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है। स्वयं की जो परिक्रमा है, एक बार स्वयं पर घूमना 23 घंटे 56 मिनट का समय ले लेती है। कुछ सेकंड भी है, यदि आप देखोगे 4 सेकंड, है ना। यदि हम और आगे अगली चर्चा करें पृथ्वी के बारे में, चौथे पॉइंट के बाद 5वें पॉइंट पर अपन आते हैं। तो पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। यदि आपने देखा इसके पहले का जो पॉइंट था कि यदि हम बात करें पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इस कारण मौसम परिवर्तन हो रहा है, और घूमने के कारण क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे दिन रात हो रहा है। घूमने के कारण क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। अगली चर्चा करें, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो लगभग 6400 किलोमीटर है। इसको डबल करोगे तो पृथ्वी का क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। यदि हम बात करें त्रिज्या क्या होती, तो पृथ्वी के केंद्र बिंदु से परिधि तक की जो दूरी है वो क्या है? त्रिज्या है, आर है। तो ये त्रिज्या होती पृथ्वी की कितनी? 6400 किलोमीटर। व्यास कितना होगा? तो व्यास आप बोलोगे इसका डबल कर दोगे। यदि हम और आगे बात करें, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु तो सभी को पता है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? माउंट एवरेस्ट, 8848 इसकी ऊंचाई है। अगली और चर्चा करें कि सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो मैरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर की मैरियाना गर्त है। किसकी? कौन से महासागर की है? तो बोलोगे प्रशांत महासागर की मैरियाना गर्त है ना। इस हमारी पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है। एक लास्ट पॉइंट 9वें नंबर का जो पॉइंट है आपका, वो है कि हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, हमारे सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वो है पृथ्वी। इतनी बातों को सभी लोग अच्छे से नोट कर लो। आपके 9 पॉइंट जो है ये कभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट करके रखोगे। इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आप देखोगे, मंगल ग्रह के बारे में कुछ बातें हैं जो पूछी जाती है एग्जाम में। आपसे यदि पूछे कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को क्या बोलेंगे? लाल ग्रह। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की परत है। आयरन ऑक्साइड की क्या है? लेयर है। FeO की परत है, आयरन ऑक्साइड की परत के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह मंगल ग्रह है। हम पृथ्वी में एक पॉइंट लिखना भूल गए हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसका उपग्रह क्या है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है ना वो है चंद्रमा। सभी को पता है पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, ये ध्यान रखेंगे। अगली यदि हम बात करें कि जो मंगल ग्रह है इसके उपग्रह कौन कौन से, तो आप बोलोगे फोबोस। तो मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यदि आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे फोबोस। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम है फोबोस। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल ग्रह का छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। यदि हम और आगे बात करें इसके बारे में, डीमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह। इसके बारे में एक लाइन और ध्यान रखेंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? फोबोस। अगली बात करेंगे कि जो हमारा मंगल ग्रह है ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री। जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, वैसे ही हमारा मंगल जो ग्रह है वो कितने डिग्री झुका हुआ है? 25 डिग्री झुका हुआ है। तो इसमें कुछ घटनाएं तो होंगी, इसी कारण आप देखोगे आने वाले समय में मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। अगली यदि हम बात करें और आगे मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी पर्वत है, अपन बोलते हैं ओलंपस मॉन्स। पर्वत कौन सा है? ज्वालामुखी। तो क्या बोलोगे आप? ओलंपस मॉन्स। अगली यदि हम बात करें कि मंगलयान जो है पहला कब भेजा, तो क्या बोलोगे?
13 में हमारे मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा गया। अगली बात, मंगलयान दूसरा कब भेजेंगे, तो 2024 में। ये बहुत आईएमपी बात है कि मंगलयान सेकंड कब भेजा जाएगा, तो बोलोगे 2024 में भेजा जाएगा। इतनी बातें आपको मंगल ग्रह के बारे में ध्यान रखना है, नोट कर लो सभी लोग। इसके बाद आप अगला ग्रह पढ़ोगे बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो देख लो कौन कौन सी बातें हैं। बृहस्पति ग्रह में हम पहली बात करेंगे और ये बहुत आईएमपी बात है। देखो क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह, सबसे बड़ा भी है सबसे भारी भी है, वो कौन सा ग्रह है, तो आप बोलोगे बृहस्पति ग्रह। उपग्रह की संख्या कितनी है, तो बोलोगे 79। उपग्रह की संख्या कितनी है, 79। इसमें सबसे अधिक नहीं है, सबसे अधिक शनि में है, 82 है, वो अपन चर्चा करेंगे अभी आगे। तो इसमें उपग्रह की संख्या 79 है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। यदि आपसे बात करें सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो क्या बोलोगे गैनीमीड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमीड। कौन से का है, तो आप बोलोगे बृहस्पति का। कौन से का, बृहस्पति का। जो सबसे बड़ा ग्रह है उसी का उपग्रह क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसके बाद अगली बात, इसे देवताओं का ग्रह कहते हैं। देवताओं का ग्रह किसे बोलते हैं, बृहस्पति को। अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमने वाला, स्वयं की परिक्रमा जल्दी से करने वाला ग्रह कौन सा है, तो आप बोलोगे बृहस्पति। अपनी स्वयं की परिक्रमा 10 घंटे में पूरी कर लेता है, सबसे तेजी से घूमता है। पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं लगभग। सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 साल में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करेगा, 12 साल में पूरी करेगा। ये पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो आप बोलोगे पृथ्वी से 150 गुना बड़ा है। तो ये कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, बृहस्पति के बारे में, तो नोट कर लो इन बातों को। इसके बाद आप अगला ग्रह जो है वो देखोगे शनि ग्रह। शनि ग्रह के बारे में अपन चर्चा कर ले रहे। शनि ग्रह में क्या खास बात है, देखोगे शनि ग्रह में सबसे पहला जो पॉइंट है, सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह, पहले नंबर का बड़ा ए है, दूसरे नंबर का बड़ा ए है, इसके बाद तीसरे नंबर का बड़ा ए है, चौथे नंबर का बड़ा ए है, और 5वें नंबर का जो बड़ा ग्रह है वो है पृथ्वी। एक क्रम भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी कौन से नंबर का बड़ा ग्रह है, तो बोलोगे 5वें नंबर का। पहले नंबर का बृहस्पति, दूसरे नंबर का शनि, तीसरे नंबर का अरुण, चौथे नंबर का वरुण और 5वें नंबर का पृथ्वी। दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप, शनि ग्रह है दूसरा बड़ा ग्रह। इसमें उपग्रह की संख्या 82 है। तो यदि आपसे बोले सबसे ज्यादा उपग्रह किसमें है, तो क्या बोलोगे शनि में। सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या किसमें है, शनि में। अगली यदि हम बात करें शनि का बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन। ये आएगा पेपर में कि यदि हम बात करें शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। या आपसे पूछ सकता है टाइटन किसका उपग्रह है, तो बोलोगे शनि का। यदि हम अगली बात करें, शनि का घनत्व पानी से भी कम है। शनि का घनत्व क्या है, पानी से भी कम है। यदि जिस चीज़ का घनत्व पानी से कम होगा वो पानी में क्या होगी, तैरेगी। घनत्व कम होगा तो क्या होगा, घनत्व कम होता है तो पानी में क्या हो जाएगा, ये तैरेगा। जो भी चीज़ का घनत्व कम होगा वो तैरेगा, है ना। यदि हम बात करें इसका घनत्व पानी से कम है, तो यदि आपसे बोले पानी में तैरने वाला ग्रह, पानी में तैरने वाला ग्रह कौन सा है, तो क्या बोलोगे शनि। पानी में तैरने वाला ग्रह कौन सा है, तो क्या बोलोगे शनि है। यदि हम बात करें इसमें वलय भी पाए जाते हैं, आप देखोगे शनि ऐसा है तो इसमें एक ऐसे इस प्रकार के आपको छल्ले पाए जाएंगे, इनको हम बोलते हैं वलय। तो शनि ग्रह में वलय भी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं। सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है शनि में। यदि हम बात करें शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगली बात, शनि का घनत्व जो है वो पानी से भी कम है, तो पानी में तैरने वाला ग्रह है। यदि हम बात करें इसमें वलय पाए जाते, तो आप बोलोगे हाँ इसमें वलय पाए जाते हैं। इतनी बातें आप नोट करोगे शनि ग्रह के बारे में। इसके बाद आप अगला ग्रह जो पढ़ोगे वो ग्रह है हमारा अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के बारे में कुछ खास बातें हैं वो देख ले रहे हैं। अरुण ग्रह, अरुण ग्रह यदि हम बात करें हमारे सौर मंडल का तीसरा बड़ा ग्रह, तीसरे नंबर का बड़ा ग्रह। पहले नंबर का बड़ा ग्रह पढ़ चुके हो बृहस्पति, दूसरे नंबर का बड़ा ग्रह शनि, तीसरे नंबर का जो बड़ा ग्रह है उस ग्रह का नाम क्या है, तो आप बोलोगे अरुण। अगले यदि हम बात करें, यह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। कैसी परिक्रमा करेगा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है ना, मतलब उल्टा घूमेगा। किसकी तरह, तो आप बोलोगे शुक्र की तरह। शुक्र अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगला जो ग्रह है यदि हम बात करें इसके बारे में, और यह लेटा हुआ ग्रह है। यदि आपसे बोले हमारे सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है,
तो आप बोलोगे हमारा लेटा हुआ जो ग्रह है वो अरुण ग्रह। अगली यदि हम बात करें इसके उपग्रह टोटल कितने हैं, तो 27 इसके उपग्रह, 27 क्या है इसके उपग्रह है। इसका बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, टाइटेनिया। इसका जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, टाइटेनिया है। अगली यदि हम बात करें, यह हरे रंग का ग्रह है। हरा क्यों है, तो आप बोलोगे मीथेन गैस के कारण ये कैसा है, हरा रंग का दिखाई देता है, तो यह हरे रंग का आपका ग्रह है। तो इतनी बातें आपको नोट करना है कौन से ग्रह के बारे में, अरुण ग्रह के बारे में। ये बातें देख लो जल्दी से। अपन अरुण ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपका अगला जो ग्रह है वो है वरुण ग्रह। अरुण ग्रह में अपना एक पॉइंट छूट गया है, वो नोट कर लेंगे आप अरुण ग्रह में। अरुण ग्रह में आपको एक बात और लिखना है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह। आप गलती करोगे, सौर मंडल का सबसे ठंडा वरुण नहीं है, कौन है, अरुण है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे आपका ठंडा ग्रह कौन सा है, तो अरुण है। ये बात आप नोट कर लोगे अरुण में। और जाके वरुण के बारे में चर्चा करते हैं। वरुण ग्रह देखो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। इसके खोजकर्ता कौन है, वरुण के, तो जोहान गाले करके इसके खोजकर्ता हैं। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो यह सूर्य की परिक्रमा 165 साल में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है, तो 165 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है। अगली बात करें, इसके उपग्रह की संख्या कितनी है, 13 है। इसके उपग्रह टोटल कितने हैं, 13 है। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है ट्राइटन। इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, टाइटन, है ना, ट्राइटन है ना। वो टाइटन अलग है, टाइटन अलग है। टाइटन जो है आपका, टाइटन जो है वो किसका है, तो बोलोगे शनि का है। ये ट्राइटन है ना, ये ट्राइटन है ना, वो टाइटन है। इसके बाद अगली बात यदि हम बात करेंगे इसके बारे में, है ना, तो आप देखोगे यह इसके उपग्रह 13 है और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, और हमारे सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, अब कुछ बातें हैं हम यम या प्लूटो के बारे में कर ले रहे हैं। यम या प्लूटो, यह हमारे सौर मंडल का 9वें नंबर का ग्रह था, अब नहीं है। यह 9वें नंबर का क्या था, ग्रह था। अब इसको ग्रह हम नहीं मानते, है ना। ये 9वें नंबर का ग्रह था। यह क्या हुआ, 1930 में इसे शामिल किया, इसे 1930 में ग्रह में शामिल किया, और आप देखोगे 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब इसको ग्रह नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्यों बाहर किया, वो समझ लो कि भाई इसकी जो कक्षा है ना वो वृत्ताकार नहीं थी। कक्षा यदि इसकी वृत्ताकार नहीं है तो इसका जो समय है वो निश्चित नहीं है कि भाई सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करेगा। इसके बाद इसकी कक्षा वृत्ताकार ना होने के कारण आप कुछ बातें और देखोगे कि यह जो आपका अरुण और वरुण ग्रह है इनकी कक्षा में जाकर घूमता था, इस कारण इसको अब हम ग्रह नहीं मानते हैं। तो आप देखोगे 2006 से हम वरुण ग्रह को क्या नहीं मानते, सॉरी यम ग्रह को, हम यम या प्लूटो ग्रह को ग्रह नहीं मानते। तो इस प्रकार से हमारे सभी ग्रह समाप्त होते हैं। आप बढ़िया से वीडियो को 1-2 बार देखो, ये सभी बातें आपको याद हो जाएंगी। देख लो सभी लोग अच्छे से। और आपका जो लास्ट ग्रह था वो यम या प्लूटो था, 9वें नंबर का ग्रह था। इसको 2006 से ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो सभी लोग अच्छे से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो आपको हमेशा लाता रहूँगा। तो बढ़िया से अपना ये जो लिंक है तो इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, अपने दोस्तों को भेजें और अपने स्टेटस में भी इसको लगाएं। तो जिससे क्या हो भाई, जो भी यदि इस वीडियो को देखे तो उसका भी फायदा हो, है ना, और आपका भी हो, है ना। तो ऐसे ही बढ़िया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।